नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। राजधानी दिल्ली के सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक लाल किले के पास कल शाम हुए भीषण धमाके ने पूरे देश को हिला दिया। रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास शाम 6:52 पर एक हुंडई i20 कार में जोरदार धमाका हुआ, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई और उनके परखच्चे उड़ गए। लाशें और शरीर के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। इस मामले में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 24 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस बीच जिस कार में धमाका हुआ उसका सीसीटीवी फुटेज भी निकलकर सामने आया है, जिसमें कार में बैठा संदिग्ध नजर आ रहा है। उसकी एक्टिविटी भी काफी हैरान करने वाली है। इसके साथ ही साथ मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने भी कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एनआईए की टीम जांच कर रही है। पर एक तरफ जहां देश इतने बड़े हमले से सहमा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश निकल गए हैं। जी हाँ, इस पर पब्लिक और विपक्षी नेता पूरी तरीके से भड़क गए हैं। तो आखिर क्यों अचानक पीएम मोदी विदेश चले गए, आपको बताएंगे, और आखिर वायरल सीसीटीवी में क्या कुछ सामने आया है ये भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले पीएम मोदी का ये ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि मैं तो भूटान के लिए निकल गया हूं और वहां पर कई प्रोग्राम में शिरकत करनी है। और ये भी बताया कि भूटान के जो राजा है उनका जन्मदिन है, तो पीएम मोदी जन्मदिन मनाने के लिए निकल गए हैं। लेकिन एक तरफ देश में इतने लोग मारे गए हैं, इस बात की उम्मीद थी कि जब राजधानी में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, कई लोगों की जान गई है, तो आज देश के प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के साथ मीटिंग करेंगे, एनएसए अजीत डोभाल के साथ मीटिंग करेंगे, तमाम जांच एजेंसियों के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे और एक्शन लेंगे। क्योंकि पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कहा था कि भविष्य में अगर भारत पर कोई भी हमला होता है तो उसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। तो इस बात की उम्मीद थी कि पीएम मोदी एक्शन मोड में आएंगे। लेकिन हैरानी इस बात की है कि पीएम मोदी सुबह सुबह विदेश निकल गए हैं। ठीक उसी तरह जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। इसी तरह देश में 12 घंटे पहले इतना बड़ा हमला हुआ, इतने लोगों की जान चली गई, तो देश उम्मीद कर रहा था कि पीएम मोदी दिल्ली विस्फोट की जानकारी लेंगे, लेकिन वो विदेश चले गए। और अगर विदेश दौरा पहले से ही निर्धारित था और अगर जाना जरूरी भी था, फिर भी इतनी बड़ी घटना के बाद कैसे किया जा सकता था? अगर किसी भी और देश में इतनी बड़ी घटना हुई होती तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष तुरंत दौरा रद्द करते। कई बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐसा किया है कि अमेरिका के अंदरूनी हालात की वजह से बड़े बड़े दौरे रद्द किए गए हैं। ऐसे में पीएम मोदी इस दौरे को कम से कम टाल सकते थे, लेकिन अफसोस हमेशा की तरह ही पीएम मोदी की संवेदनहीनता एक बार फिर से नजर आई। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार में वोट की अपील करने के बाद देश की जहरीली हवा से दूर भूटान निकल लिए। वैसे कल शाम ही एक भीषण बम विस्फोट में 13 से ज्यादा भारतीय मारे गए। वीडियो और तस्वीरें इतनी दर्दनाक हैं कि देखकर कलेजा फट जाए। वहीं विपक्ष के अलावा पब्लिक ने भी पीएम मोदी के ट्वीट के कमेंट में बुरी तरीके से लताड़ लगाई है और कह रहे हैं कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं या फिर पर्यटन मंत्री। इसी तरह के तमाम कमेंट उनके पोस्ट पर किए जा रहे हैं। फिलहाल बात करें घटना की, तो जिस i20 कार में ये ब्लास्ट हुआ उसको लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया है, जिससे पता चला है कि ये कार दोपहर 3:19 पर लाल किले की पार्किंग में दाखिल हुई थी और शाम 6:30 बजे तक वहीं पर खड़ी रही। और बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने कार से एक बार भी बाहर कदम नहीं रखा, वो लगातार कार के अंदर ही बैठा रहा। पुलिस को 1 मिनट का सीसीटीवी वीडियो भी मिला है, जिसमें कार बदरपुर बॉर्डर से गुजरते हुए साफ दिख रही है। एक अन्य वीडियो में ड्राइवर का हाथ खिड़की से बाहर निकला हुआ है। एक अन्य तस्वीर में वो नीले काले टी शर्ट में नजर आ रहा है। पुलिस अब कार के पूरे रूट की जांच कर रही है। फिलहाल तो दिल्ली पुलिस ने फॉरेंसिक और खुफिया रिपोर्ट के आधार पर आतंकी हमले की पुष्टि की है और दिल्ली के साथ साथ अन्य राज्यों में भी, जैसे मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, जयपुर, पंजाब, हरियाणा, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इस घटना को लेकर चश्मदीदों ने क्या बयान दिया है, सुनिए। सबसे बड़ी पुलिस प्रशासन की कमी है। जो इतनी भीड़ इलाके में जाम लगा हुआ, अगर ये जाम नहीं होता, ये खाली जगह में फटती है, कैसे ही होता, दुर्घटना हुई है जो इमरजेंसी, ये पुलिस वाला कोई नहीं था यहाँ मौके पर। 2 पुलिस वाले ब्लास्ट के बाद चौकी में से आए अंदर से, जो मौके पर आए। मेरे साथ जो बॉडी निकलवा रहे थे गाड़ी में से, गाड़ी में ऐसे डैमेज हो गई थी बॉडी, जो हमें चीर के मतलब पब्लिक की मदद से निकालनी पड़ रही थी। फिर 10 मिनट बाद पुलिस प्रशासन आया यहाँ पे, जो बॉडी निकलवाया। 4 बॉडी मैंने टैक्सी ड्राइवर की ड्रेस में वो निकलवाई है, एक जिंदी, बाकी 3 बॉडी। गाड़ी जो आपने आइडेंटिफाई की है वो कहाँ का नंबर था, कैसी गाड़ी थी? मैं नंबर पूरा याद नहीं, मैं नंबर प्लेट मैंने दीवार से उठा के उस गाड़ी की आधी थी। HR नंबर HR 26 करके लास्ट में 7674 है। अच्छा, हाँ,
हरियाणा की नदीम ना उस मोमडन का ही नाम है, नदीम करके कुछ नाम था उसमें। मैं इतने उसके नंबर के फोटो लेने वाला था, इतने एक पुलिस वाला उसे बंद करके गाड़ी चल रही हुई गाड़ी जो फर्स्ट में जिसमें ब्लास्ट हुआ। कौन सी गाड़ी? 7674 है गाड़ी थी अगर आप बता? गाड़ी में नहीं बता पाऊंगा। आधी गाड़ी मेरे आगे तो इंजन सब फूका पड़ा है, गाड़ी आधी कैसे बताऊंगा? उसमें जो बैठे वो नहीं बता पाऊंगा कितने हैं। घायल देखा या कैजुअलिटीज आपने कुछ देखा? कैजुअलिटी नीचे रोड पे से 2 लोग उठाए जो आधे हैं, शरीर में आधे आधे पूरे भी नहीं, आधे जो उठा के गाड़ी एम्बुलेंस में रखे। बाकी 4 गाड़ियों में से निकाले जबरदस्ती, जो लोहे में उसमें दब गए हैं, गाड़ी डैमेज हो गई है। एक गाड़ी ब्लास्ट होने के बाद कुछ देर के बाद फिर दूसरी सीएनजी गाड़ी थी, सारी सीएनजी ब्लास्ट होने लगी, पब्लिक हटाई, जब भी उसमें से बॉडी निकाल रहे हैं। पहली जो गाड़ी में धमाका वो कितनी तेज था धमाका? जो पहली गाड़ी में इतना तेज धमाका था, यहाँ से मैं कह रहा हूँ 1 किलोमीटर तक धमाका गया है, इतना तेज धमाका था। कितनी देर बाद यहाँ पर जो है दमकली गाड़ी और प्रशासन? 10 मिनट बाद सब आए। 6:50 में मैंने फोन, जब मैं मेट्रो में जाने लगा 6:50 में धमाका हुआ है। उसके 10 मिनट बाद 10 मिनट में तो हमने बॉडी सब निकाल दी थी। आपने कुल कितनी बॉडीज निकाली? मैंने 4 बॉडी गाड़ी में से निकाली, 2 बॉडी रोड से उठाई है। 6 बॉडी निकाली। इफेक्ट हो गया उसकी वजह से? 10-12 गाड़ी खत्म है मौके पे जो थी, जिनका कोई वो नहीं है चलने वाला। और पब्लिक की कुछ नहीं कह सकती, रोड पार्क हो रहा था, मौके पर पुलिस प्रशासन हो। ये रोड पे जो ठेलियां लगती है, भीड़ भड़ाक होता है, ये जाम होता है, इसकी वजह से हो सब। जाम नहीं रहेगा, लाइट खुली रहेगी तो यहाँ क्यों होगा भीड़ भाड़? खाली एरिया में हो सके जो दुर्घटना, ऐसा तो हो नहीं कहीं, एक बात कह रहा हूँ होना, पर यहाँ तो थोड़ा सख्ती होना चाहिए। कोई पुलिस वाला नहीं, कुछ नहीं, बस खाली एरिया चल रहा, जाम लग रहा, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं, कुछ नहीं, मेरे सामने जो हो रहा है। वहीं रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने अमित शाह पर, पीएम मोदी पर और पूरी की पूरी सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि दिल्ली के लाल किले के पास कल एक हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ। ये कार हरियाणा नंबर प्लेट वाली थी। वाहन का मालिक मोहम्मद सलमान गुड़गांव निवासी है, जिसे पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। जांच में सामने आया कि ये कार जम्मू कश्मीर के एक व्यक्ति तारिक को बेची गई थी। मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और NIA द्वारा की जा रही है। UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसी दिन फरीदाबाद से लगभग 2900 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई, जिसकी संभावित कड़ी इसी नेटवर्क से जोड़ी जा रही है। जांच एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर के कुछ डॉक्टरों से पूछताछ की है। अभी तक किसी आतंकी संगठन या व्यक्ति की भूमिका की पुष्टि नहीं हुई है। जांच जारी है और सभी संभावनाओं की पड़ताल सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। कोई नहीं पूछेगा कि फरीदाबाद तक इस भारी मात्रा में विस्फोटक कैसे आया। कोई नहीं पूछेगा कि 80 साल के अकर्मण्य और साजिशी व्यक्ति को NSA क्यों रखा हुआ है। कोई नहीं पूछेगा कि गृह मंत्री इतनी नृशंस घटनाओं और इंटेलिजेंस फेलियर के बाद भी अब तक पद पर कैसे हैं। कोई नहीं पूछेगा कि इस तरह की टाइमिंग से घटनाएं क्यों हो रही हैं। और हाँ, जिस पर शक है वो उसी सेगमेंट में से है जिसके खिलाफ पूरे देश में माहौल बना ही हुआ है। तो अनुमा आचार्य ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। वहीं दूसरे चरण की वोटिंग बिहार में चल रही है और कल रात तेजस्वी यादव ने वीडियो जारी करते हुए कई सवाल उठाए हैं कि आखिर कब तक भारतीय डर के साए में रहेंगे और क्या कहते हैं तेजस्वी यादव, सुनिए। बहुत दुखद खबर दिल्ली से आ रही है। अभी ऐसा पता चला है कि कुछ ब्लास्ट हुआ है। हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ब्लास्ट का कारण क्या है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जितने भी मृतक मरे हैं उनके परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है और पूरा देश जो है उनके साथ जो है खड़ा है। और जितने घायल हुए हैं हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द जो है वो स्वस्थ हों, ठीक हों, ये कामना जो है हम करते हैं। देखिए, राजनीति होती रहेगी, आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन हम भारत सरकार से मांग करेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा जो है मिले, जांच अच्छे से हो। अगर कोई किसी ने कुछ उटपटांग किया है, गलत किया है, तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा जो है दिलाए। देश की आंतरिक सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। देश की सुरक्षा हर चीज़ों से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये मेरा मानना है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो।
बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं, आम पब्लिक भी सवाल उठा रही है कि देश के गृह मंत्री देश की सुरक्षा की बजाय चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं। विपक्षी नेता आरोप लगाते हैं कि होटल में मुलाकातों का दौर चलता रहता है, फिर रैलियां भी करते हैं। तो क्या देश के गृह मंत्री के पास इतना टाइम होता है कि देश की आंतरिक सुरक्षा पर जरा भी ध्यान दे दें? वहीं देश के प्रधानमंत्री भी किसी भी घटना के बाद विदेश दौरे पर निकल जाते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।